तेरी याद का दीप जले ना। ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य अव्यक्त वाणी सुनेंगे 12 जनवरी 25 की। और ये रिवाइज मुरली है 15/11/2003 की। तो बहुत ही विशेष खास मुरली है। और आज बाबा ने मन और बुद्धि को एकाग्र करने की विधि बताया है। आज जैसे बच्चों का बाबा ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों का जो मन है अभी भी भटकता है, अभी भी स्थिरता नहीं है। तो ऐसा क्यों? बाबा ने बताया कि जो मन है, मन को विभिन्न मन और बुद्धि को जो स्थितियों में, जो स्वमान है, श्रेष्ठ स्थितियों में जब उन्हें एकाग्र करेंगे, सीट पर सेट करेंगे, तभी अपसेट नहीं हो सकते, तभी मन बुद्धि नहीं जा सकता। तो विशेष अटेंशन बाबा ने कहा मालिकपन की सीट पर सेट होने के लिए बाबा ने कहा। और मालिकपन की सीट में भी सेट होकर की भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों में जब स्थित होंगे तब मन की एकाग्रता हो सकती है। और जब मन की एकाग्रता आएगी तभी हम फरिश्ता बन सकेंगे। तो इसमें धर्मराज का भी आज की मुरली में आप देखेंगे पवित्रता के ऊपर बहुत कड़क वाणी चली है। और जब ये वाणी चली तो हम मधुबन में थे और बाबा ने जब ये मुरली चलाया तो उस दिन सब आपस में, उस समय जो उनका स्वरूप था ना, एक धर्मराज के रूप में बाबा ने इतना एक वार्निंग जैसा दिया, एक ऑफिशियल एक इशारा दिया, जिसको तो आप सुनेंगे ही कि बाबा ने आखिर क्या कहा बच्चों को। बहुत कड़क मुरली चली है धर्मराज का ही जो है। बाबा का पार्ट तो देखा सबने, बाप के रूप में, टीचर के रूप में। तो धर्मराज का शब्द क्या है? धर्मराज के रूप में बाबा की मुरली। तो बाबा के शब्दों में ही सुनते हैं। मन को एकाग्र कर, एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को एकाग्र कर, एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। है ना, बिना एकाग्रता की फरिश्ता स्थिति बन नहीं सकती। ओम शांति। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों का मालिक बनाया है। जन्मते ही बाबा ने हमें क्या बना दिया? मालिक, अधिकारी बनाया। जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में सारे खजाने, गुण, शक्तियां हमें दे दिया। ऐसा खजाना मिला है बाबा से जो और कोई दे नहीं सकता। सारे कल्प में कोई पिता ने अपने बच्चे को इतना खजाना नहीं दिया जितना बाबा ने दिया। तो हर एक अपने को खजाने से संपन्न अनुभव करते हो। बाबा ने दे दिया तो क्या आप भरपूर अनुभव करते हो? है ना। अगर कमी अनुभव कर रहे तो अपनी कमी हो, है ना। लेकिन बाबा ने हमें दे दिया पूरा। तो बाबा कहते कि अपने को संपन्न अनुभव करते हो। सबसे श्रेष्ठ खजाना है। अगर ये खजानों से संपन्न नहीं बनेंगे तो जीवन में वो खुशी, वो आनंद नहीं आ सकता, जीवन में वो स्थिरता नहीं आ सकती, संगम युग के मौजों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो बाबा ने आज बताया सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा? बोलो बाबा। हाँ, और ज्ञान का खजाना। हाँ, फिर उसके बाद शक्तियों का खजाना, फिर उसके बाद गुणों का खजाना, है ना। बाबा तो मिला तो भंडारा है ही, वो तो हर बच्चे ने पकड़ के रखा है। लेकिन ज्ञान को भूल जाएंगे तो क्यों, क्या में फंस जाएंगे ना। इसलिए ज्ञान, बिना ज्ञान के आप उड़ नहीं सकते ना, वो तो चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, और बताओ। हाँ, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। बाप की भी दुआएं लेनी है और ब्राह्मण आत्माओं की खास दुआएं। तो चेक करो यह सर्व खजाने प्राप्त हैं। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है
उसकी निशानी सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। ठीक है, खुद को अनुभव होगी और दूसरे को भी अनुभव होगी। जो भी आत्मा उनके संपर्क में आएगी वह यह अनुभव करेगी कि यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। जो भी बाहर लौकिक अलौकिक संबंध संपर्क जो भी उनके कनेक्शन में आएंगे तो क्या दिखाई देंगे उनको, अगर जो भरपूर होगा इन खजानों से तो हाँ एक अलौकिक खुशी जो है ना, न्यारी खुशी दिखाई देगी। आपकी खुशी को देख दूसरे आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेंगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं कि यह ब्रह्मा कुमार और कुमारी है। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक दिखाई दे। आज सर्व आत्माएं महान दुखी का मतलब बहुत ज्यादा दुखी हैं। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करें। बाबा चाह रहा है, एक एक बच्चों से चाह रहा है। क्या चाह रहे हैं बाबा? कि खुशी की अनुभूति करें हर वक्त। क्योंकि महान दुखी है ना, सब बाबा के बच्चे हैं। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी भी मिल जाती है ना तो वह कितना खुश हो जाता है। तो ऐसी खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोगों के जीवन में खुशी नहीं है। खुशी है तो किसी साधन के माध्यम से किसी वस्तु व्यक्ति के लिए अल्पकाल का क्षणभंगुर खुशी है, जो नेचुरल स्थायी खुशी है वो तो है ही नहीं। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो। सदा की बात आ रही है। वह कभी कभी सभी प्रकार जो बाबा ने खजाने जो हमें गिनाए हैं तो सदा अनुभव करते हो उस खजाने से, कि कभी कभी क्या कहेंगे? सदा। अब कभी कभी है ना, तो सदा चल बहुत अच्छा, बधाई भी है, और कभी कभी है तो भी क्या करना है? सदा करना है ना। तो कभी कभी क्यों है ना, कहीं कभी ज्ञान में थोड़ा हो जाता है मिस्टेक है ना, गुणों और शक्तियों का, तो उसको अगर कभी कभी है तो क्या करना है? उसको सदा करना है। खजाने अविनाशी हैं, देने वाला दाता भी क्या है? अविनाशी है। तो रहना भी अविनाशी चाहिए ना। बाबा कहते खजाना तो मैंने दे दिया है, खजाने की कमी नहीं होनी चाहिए, अविनाशी होनी चाहिए। क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसको भी प्राप्त नहीं होती। एक अंदर की जो खुशी है ना, उसकी बात बाबा कह रहे हैं। एक ऐसा मुस्कुरा दिए बाहर से, आंतरिक जो खुशी है, दिल से जो मुस्कुराना होता है, जो खुश होना होता है, वो तो हमने बाबा के बनकर ही अनुभव किया। रियल में देखा जाए तो है ना, बाहरी खुशी थी लेकिन आंतरिक खुशी तो बाबा के बनकर। तो बाबा के एक खुशी सिवाय आप ब्राह्मणों के और किसको भी प्राप्त नहीं होती। यह अभी की अलौकिक खुशी, अभी संगम युग की जो अलौकिक खुशी है, आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। इसलिए कहते हैं ना, देवताओं के चेहरों से खुशी गायब ही नहीं होती। 24 घंटे स्माइल नेचुरल, उनके अंदर जो खुशी होती है। तो संस्कार कब से ले गए? संगम की जो खुशी है वो अविनाशी बन जाती है। तो सभी खुश हैं। तो वहां पे ना वह हाथ उठाया, वहां पे लोगों ने हाथ उठाए। तो अब बाबा कहते इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, वहां भी सभी ने हाथ उठाया, मन से हाथ उठा रहे हो ना, खुश है ना सभी? अच्छा, सदा खुश हैं? ये पूछा बाबा ने। सभी खुश हैं बाबा। देखो अब एक बाप दादा की मुरली सुनो ना, बहुत आनंद आता है। इतना क्वेश्चन करता और वहीं पे क्या हो जाता, बच्चे जो फंस जाते हैं। हाँ बाबा फिर ना
बाबा कहते खुश हैं? अच्छा, सदा खुश हैं? कभी खुशी जाती तो नहीं है? बिल्कुल सही, नहीं जाती, चली जाती है। कभी कभी तो जाती है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस, उसमें अंतर आ जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। खुश तो रहते हैं 100% नहीं तो चलो 80-50 अंतर आ जाता है। बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं। जो बाबा के अपने बच्चे हैं ना, जिनको बाबा ने अपना बनाया है, या जिन बच्चों ने बाबा को पहचान कर बाबा के बने हैं, है ना, तो उन बच्चों को क्या करते हैं, ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं। तो क्या दिखाई देता है? क्वेश्चन पूछ रहे बाबा। एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। आज चेक करना, ठीक है? क्या करना है आज का काम मिला। एक दिन बोला तो आज ही से शुरुआत करो ना, कल फिर दूसरी मुरली फिर भूल जाएंगे तो यह अविनाशी हो जाएगा। आज काम मिला ना, एक दिन आज से करो। एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है? खुश रहने की कोशिश करना, पॉइंट के हिसाब से, बाबा की याद से। वह बदलती है। चेक करना तो आता है ना। आजकल देखो साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी। हर प्रकार की चेकिंग हो रही है ना। अंदर में क्या चल रहा है उसकी भी देखा है ना, वहां पे उसका भी चेकिंग चल रहा है। तो आप भी चेक करो और चेक करके उसे अविनाशी बनाओ, है ना। अगर चलो खुशी में परसेंटेज है ना, तो ऐसे करो कि सदैव खुश रहे, बढ़ाओ उसको सभी। क्योंकि बाबा अविनाशी, बाबा तो मिला है ना संगम युक्त, उनसे प्राप्तियां अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं तो खुशी भी क्या होनी चाहिए। चलो कोई चीज छीन गया तो हम ना खुश हो जाएं, कहीं ना कहीं हम बाबा को भूल जाते हैं, अपने श्रेष्ठ महान जीवन को भूल जाते हैं, है ना। परिस्थिति क्यों आ रही है उसको भूल जाते हैं। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति और कोई शक्तिशाली। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भव। आधार क्या है? स्थिति का आधार क्या है? बाबा की याद, मन मना भव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कहते भी हो ना, मन जीते जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया, बाबा ने चेक किया। तो क्या देखा? मन के मालिक बन मन को चलाते हो। देखा बाबा ने, मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है। बाबा ने क्या देखा? मन कभी आपको भी चलाता है। हाँ, मन आपको भी चलाता है। मालिक बनकर कैसे देखेंगे मन हमको चला रहा है? अगर मालिक बन मन को चला रहे, मन अच्छे, मन के अंदर श्रेष्ठ विचार अपने लिए, सबके लिए, सेवा के लिए, पुरुष सबके लिए चलेगा ना। लेकिन मन आपको चलाएगा तो पुराना संस्कार आकर कहीं मन में उल्टा चल रहा है ना, तो समझेंगे कि श्रीमत के विरुद्ध अगर चल रहे तो समझो मन हमको चला रहा है। मन पर वश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। मन पर वश भी कर देता है। तो बाप दादा ने क्या देखा? मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती। और वर्तमान समय मन की जो एकाग्रता है ना, एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। मन में अगर एकाग्रता नहीं है, विचारों की, संकल्पों की, तो क्या होगा? मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अनेक प्रकार के भाव आ रहे हैं मन इधर, तो क्या होगा? एक रस स्थिति का अनुभव नहीं करेंगे।
अभी रिजल्ट में देखा, बाप दादा ने चेक किया बच्चों की एकाग्रता को कि मन को एकाग्र करना चाहते तो हो, लेकिन बीच बीच में मन भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। तो बाबा चाह रहे मेरे बच्चों का मन बुद्धि क्या हो जाए, एकाग्र हो जाए। जब ये एकाग्रता आएगी तो अव्यक्त फरिश्ता स्थिति जो भी चल रहा है ना मास फरिश्ता बनने का, तो अनुभव कराएगी। मन भटकता है, बाबा ने रिजल्ट में देखा मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, व्यर्थ बातों माना ऐसी बातें जो हमारे काम की नहीं है ना, व्यर्थ नकारात्मक नहीं है, लेकिन ऐसी बातें, चलो 1 महीना पहले कुछ हुआ था है ना, साल भर पहले कुछ हुआ था, पहले कुछ अपने बाहर आए जार उसने ऐसा बोला, ये हुआ, हम इससे कई प्रकार की बातें, चाहे व्यर्थ बातों में, कहते ना पानी को मथना उससे मक्खन नहीं निकलेगा, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बातों में, अच्छा बातों में, व्यर्थ की बातों में जिसका कोई सार, ऐसी बातें जिसका कोई सार नहीं, यहाँ वहां की बातें, निंदा पर चिंतन आएगा ना। व्यर्थ संकल्पों में सोच, ऐसी संकल्प, क्योंकि संकल्प भी हमारा क्या है, खजाना है, ऐसे संकल्प जिसका क्या है, कोई फायदा ही नहीं है, जिससे कोई प्राप्ति ही नहीं है। चाहे व्यर्थ व्यवहार में, जैसे कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती, तो क्या होंगे, बैठे रहेंगे और योग में बैठे रहेंगे और हिलते डुलते रहेंगे, इधर उधर होता है ना, कई लोग स्थिर बैठ नहीं सकते नहीं, इधर उधर देखेंगे वो अलग बात, शरीर भी क्या होगा, झूलते रहेंगे, हिलते रहेंगे। तो बाबा कहते जैसे कोई को शरीर से भी एकाग्र बैठने की आदत नहीं होती और कोई को होती है। तो मन जहां चाहो, इसी प्रकार वो तो शरीर की बात है, तो बाबा कहते मन जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय ऐसा एकाग्र होना। अगर एकाग्र हो जाता है तो इसको कहा जाता है मन वश में हो। जैसे बाबा ड्रिल कराते हैं ना, 1 सेकंड में अभी अभी चले जाओ परम धाम में, तो जब चाहो जैसे चाहो, है ना। तो अगर ऐसा हो गया एकाग्र, तो क्या हो गया, मन वश में है, मन के मालिक हो। एकाग्रता की जो शक्ति है वो मालिकपन की शक्ति, मालिकपन की जो शक्ति है वो सहज निर्विघ्न बना देती है, युद्ध करनी नहीं पड़ती है। एकाग्रता की अगर शक्ति, बैठा और योग लग गया, जहां स्थित करना चाहो। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक मेरा बाप, एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये अनुभूति होगी, स्वतः होगी। अगर एकाग्रता की शक्ति है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, पूछा बाबा ने, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण और सम्मान की वृत्ति रहती है। एकाग्रता मना, जब बाप परमात्मा बाप में मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा तो क्या होगा, व्यर्थ आ ही नहीं सकता। सबके प्रति सम्मान, स्नेह, बाबा कहते कल्याण की ही वृत्ति भावना रहती है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। एकाग्रता की बाबा परिभाषा बता रहे हैं, एकाग्रता माना स्वमान, अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट में बैठ जाना। फरिश्ता स्थिति स्वमान है, मैं फरिश्ता हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। तो फरिश्ता स्थिति भी स्वमान पर क्या है, आधारित। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा ना, वर्णन भी करते हो ना, जैसे संपन्नता का समय
समीप आता रहा। ब्रह्मा बाबा जैसे जैसे संपन्न और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते गए, तो प्रैक्टिकल में लोगों ने जो देखा उनके जीवन में जो समय थे, क्या देखा, हम सबने सुना है ना कि वो क्या देखा, चलता फिरता फरिश्ता रूप, एकदम लाइट लाइट लाइट, बाबा जैसे फरिश्ता स्वरूप, देह भान रहित, देह की फीलिंग आती थी, पूछ रहे हैं बाबा। उस समय जो थे उनका अनुभव है कि बाबा के पास जाकर के वो भी आश्चर्य हो जाते थे। सामने जाते तो देह देखने में आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था? उस समय फरिश्ता रूप अनुभव होता था। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, बाबा ऐसे फरिश्ता स्वरूप उनका बन चुका था पहले से ही। जो उनके पास जाते उनसे बात भी करने तो लगता था बाबा यहाँ नहीं है, ये न्यारा प्यारा है, ठीक है। डायरेक्शन भी दे रहे तो लगता था न्यारा प्यारा। उमंग उत्साह भी बढ़ाते तो देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की लाइट लाइट अनुभव करते थे। ओरा बाबा का एक तेज, जो तेज था ना, ऐसा कहते बताते चांद सा जैसे एक रोशनी निकलती थी बाबा के चेहरे से। अभी भी हम देखते हैं ना, तो एक तेज जो है सूक्ष्म प्रकाश की अनुभूति की। कहते हो ना ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात भी कर रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, देख भी रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है, यह स्थूल दृष्टि नहीं है। देह भान से न्यारा, दूसरे को भी देह भा का भान नहीं आए। जैसे बाबा के समय, उस समय ना कोई प्रॉब्लम लेके, समस्या लेके जाते थे तो ऐसे लगता समस्या को भूल जाते थे, पर ऐसी स्थिति उनकी थी एकदम न्यारी प्यारी, वो बातों को भूल जाते थे या समाधान मिल जाता था उनको। या बाबा जैसे किसी को बोलना है ना, एक सेकंड में, मिनटों में, जैसे बोलते हैं ना, मिनटों का घंटों का मिनटों, मिनटों का सेकंड में जो है अनुभव करा देते थे, समाधान कर देते थे। इसको कहा जाता है देह में रहते हुए फरिश्ता स्वरूप। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव। मैंने बाबा की वो स्टेज बनी, प्यारे बाबा ने वो स्टेज बनाया, तो बाबा क्यों सुना रहे हैं, आप बच्चों को भी बाप समान बनना है, तो उस स्टेज को आप बच्चों को भी क्या करना है, बनाने है, अपने प्राप्त करना है। यह बोल रहा है लेकिन जो बोल है ना वो न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करें और औरों को भी कराएं, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। हम सब फरिश्ता देवता बनने वाले हैं, है ना, लेकिन 5 स्वरूप में क्या है, फरिश्ता सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। बिना फरिश्ता बने देवता कदापि नहीं बन सकते। फरिश्ता सो देवता है ना। तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया, किया तब ना कराया ना, उसने प्रैक्टिकल में ऐसी अवस्था बनाई और जो उन्होंने किया वो दिखाई दिया, कराया भी, और फरिश्ता स्वरूप बन गया, उड़ गया ना फरिश्ता बनकर। उसी फरिश्ते स्वरूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है ना। बिना एक सभी संबंध एक बाप से, जब तक इस देह से, देह के संबंधों से, देह की दुनिया से न्यारा प्यारा नहीं बनेंगे, रिश्ते डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, सर्व रिश्ते बाबा के साथ नहीं जुड़ेंगे, है ना, फरिश्ते नहीं बनेंगे तो कैसे परम धाम जाएंगे। तो बाबा के समान शिव बाबा कहते तुम बच्चों को ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन क्या करना है, उनके साथ परम धाम चलना है। तो इसके लिए विशेष क्या, किस बात पर अटेंशन देना है, बोलो, मन की राइट, मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। मन तो चलाएगा आपको, ऐसा नहीं कि मन हमें नहीं चलाएगा। 63 जन्म जो उन्होंने मन ने अपने ऊपर राज्य किया है ना, तो बाबा कहते हैं अभी क्या करो, अभी मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ।
करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, ये मालिकपन नहीं। सही है ना? क्या कहा बाबा ने? करना है ना, कोई काम करना है तो मन के द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, कोई काम को नहीं करना, मन कहे करो, ये मालिकपन नहीं। जैसे कई बच्चे अभी कहते हैं ना, हम चाहते नहीं है लेकिन हो गया। आत्मा नहीं चाह रही है अंदर से, लेकिन क्या हो रहा है? वशीभूत करा के करवा दिया। मन चला रहा है। सोचते ही नहीं हो लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए, हो जाता। तो यह है मन के वशीभूत अवस्था। बाबा ने दोनों रूप को बताया कि कैसे में मन का गुलाम कहेंगे और कैसे में मन का मालिक कहेंगे। श्रीमत प्रमाण अगर मन को चलाते हो तो मन के मालिक हो, और श्रीमत के विपरीत अगर मन कहीं और हम नहीं चाह रहे हैं, है ना, मन विपरीत ले जा रहा है, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मना। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना, बाबा को भी अच्छी नहीं लगती। फॉलो ब्रह्मा बाप, नकल करो। बाबा ने कहा कि इस अव्यक्त मां से पूरे नकल करने का है, बाप के कदम पे कदम उठा के चलने का है ना। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था? फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो, है ना, मेरी समान, बाप समान बनो। क्योंकि ब्रह्मा बाप तो शिव बाप समान बना ना साकार में। शिव बाबा कहते हैं निराकारी बनो। शिव बाबा क्या कहते हैं? मेरे समान। ब्रह्मा बाबा कहते हैं फरिश्ता बनो। इसलिए दो स्वरूप का अनुभव करने के लिए बाबा ने समय प्रमाण समय एक होमवर्क दे दिया कि प्रतिदिन 12 बार अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति 12 बार बोला ना सारे दिन में। ये कब से भूल भी जाते हैं ना अपन। ये बहुत बड़े होमवर्क दिया सदा के लिए बाबा ने कहा। 5 स्वरूप में भी सदा में देखो 5 स्वरूप का भी अनुभव करेंगे तो इस दोनों स्वरूप आ गया। तो क्या देखा रिजल्ट में? क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है। बीच बीच में मन जो है ना बहुत चक्कर लगाता है। योग करने बैठेंगे तो क्या होता है? लगाता है नहीं लगाता है? एक आध बार घर से कहीं कहीं से आ जाता है ना मन, भटकता है। जहां जाना नहीं चाहिए ना वहां जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? भटकना ही तो कहेंगे ना। तो इसके लिए ना भटके, इसके लिए क्या करना है? हाँ, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट हो। क्या करना? मालिक अपने सीट पर नहीं है ना, तो ये नौकर चाकर जो कर्म इंद्रियां हैं वो क्या कर मनमानी कर रहे हैं। वो मालिक बन कर बैठे, अंधेर नगरी चौपट राजा अपने सीट पर बैठेंगे। तो बाबा ये कह रहे हैं मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट हो, अपने फुल पावर में बैठ जाओ। कहा? अकाल तख्त पर बैठो, पावर में। सीट से नहीं उतरो। अगर आजकल सीट से उतर जाएंगे तो पावर काम करेगी क्या? आजकल रिवाजी रूप में भी देखो, जो बड़े पद पोजीशन में कोई प्रशासनिक हो, राजनीतिक पद में होते हैं तो सब उसके ऑर्डर को मानते हैं, है ना। या रिटायरमेंट हो गए, किसी कारण से उतर गए तो पावर काम आता है? तो सारी पावर किसकी है? सीट पर है। तो यही बाबा हमें कह रहे हैं कि जब सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं ना तो अपसेट नहीं होते। सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। और सेट होने के लिए कितनी पावर दिया है बाबा ने। सारा स्वमान ही तो पावर है। हजारों है ना। किसी भी पावर में स्थित हो जाओ, किसी भी पोजीशन में आ जाओ, एक ही पोजीशन नहीं है। तो अब सेट नहीं, सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट होते हो। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, जिसमें मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं महान आत्मा हूं। कितने हैं देखो, हजारों में है ना टाइटल। मैं मालिक हूं, मैं आत्मा राजा हूं,
तो बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहना, स्वमान है ना। इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है, पूछ भी रहे बाबा, बोलो बाबा ठीक कह रहे हैं ना। अब फिर बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, पूछ रहे हैं प्यार सबको है, सभी को प्यार। अब बाबा पूछ रहे हैं कितना प्यार है, कितना है, पूछ रहे 2 बार। बहुत प्यार है ना। तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है, प्यार के रिटर्न में देना, बदले में कुछ। हाँ वेरी गुड, समान बनना है ना। बाप का भी प्यार है ना, कितना प्यार करता है शिव बाबा, था ही प्यार का सागर। हाँ हमारे लिए रुका हुआ है, बेहद प्यार करता ब्रह्मा भी है ना। तब तो आपका भी प्यार है ना, तो रिटर्न क्या दिया, समान बनना, यही रिटर्न है ना। अगर प्यार है तो उनके समान हम बने, बाबा यही चाहते हैं। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं, अच्छा है, डबल विदेशियों से भी मधुबन का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है ना। अब राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय हो जाता, विश्व के आत्माएं आ रहे हैं और देखकर भी एक शोभा होती है ना। इंडिया वाले ज्यादा, विदेशी ऐसे तो कई लोग देखने को नहीं मिलता, प्रैक्टिकल सामने देख रहे हो। तो बाबा कहते देखो मधुबन में वर्गीकरण की सेवा होती है ना। विंग्स बना है ना, वर्गीकरण में विंग्स बना है, बहुत विंग, 22-24 विंग्स बने हैं, उससे आवाज चारों ओर फैलता है। आप देखेंगे जब से यह वर्गीकरण की सेवा शुरू की है तो आईपीएस क्वालिटी में आवाज ज्यादा फैला है। आईपीएस माना इम्पोर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति। वी आईपीएस के तो छोड़ो, उनको फुर्सत ही कहाँ है। वी आईपीएस माना वेरी 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 इम्पोर्टेंट पर्सन, मतलब बहुत 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 मतलब विशेष होते ना, उसको वी उनको फुर्सत ही कहाँ है। और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, उससे भी आवाज तो फैलता है ना। अभी दिल्ली और कलकत्ता का कर रहे, अभी बड़ा कुंभ, अभी उस समय था, अभी तो बड़ा कुंभ लग रहा है ना, बेहतरीन जो सेवा होने वाला हो रही है। अच्छे प्लान बना रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे, उस समय के हिसाब से बाप दादा के पास सब समाचार पहुंचता रहता है। दिल्ली का आवाज फॉरेन तक पहुंचना चाहिए। मीडिया वाले क्या करते हैं, सिर्फ भारत तक, फॉरेन से आवाज आए कि दिल्ली में यह प्रोग्राम हुआ। अभी तो आ गया ना सोशल मीडिया, अभी तो चलो जा रहा है ना। अभी तो कलकत्ता में प्रोग्राम हुआ, यह वहां का आवाज इंडिया में आवे, ठीक है। माना विदेश से आवाज आए कि कलकत्ता, दिल्ली में प्रोग्राम हुआ है, कलकत्ता का प्रोग्राम का मैसेज कहाँ जाए, विदेशों में न्यूज में जहां भी आए, वहां से खबर आए कि ये प्रोग्राम कि कलकत्ता में ये प्रोग्राम हुआ, यह वहां का आवाज इंडिया में आवे। तो इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से ही जागने हैं ना, कि लोग इंडिया वाले बाद में क्या कहेंगे, भारत में भगवान आया और हम जो है हम भगवान को पहचान नहीं सके। लेकिन देखो विदेश वाले 7 समंदर पार रहने वालों ने भगवान को पहचान लिया, तो बाबा उनको भी नशा चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो विदेश की खबर का महत्व होता है ना, बहुत महत्व होता है। वहां की न्यूज में अगर इंडिया की कोई खबर अगर छप जाए ना, हाईलाइट हो जाता है, चाहे छोटी खबर हो। और बड़े से बड़े अगर कोई होगा ना, अगर वहां नहीं आएगा तो वो कॉमन होगा। प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश की खबरों से पहुंचे, तब तो फैलेगा ना। भारत का आवाज विदेश में पहुंचे और विदेश का आवाज फिर भारत में पहुंचे, उसका प्रभाव होता है। तो अच्छा है, प्रोग्राम जो बना रहे हैं अच्छे बना रहे हैं। बाप दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत के मेहनत की मुबारक दे रहे हैं। उस समय जो प्रोग्राम हुआ, उस समय बहुत मेहनत बच्चों ने जो की, तो उसके लिए बाबा मुबारक दे रहे हैं। कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक।
क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत, जब तीनों बातें मिल जाती है तो आवाज बुलंद हो जाता है ना। सहयोग से संगठन को मजबूती मिलती है। आवाज फैलेगा, क्यों नहीं फैलेगा। अबे मीडिया वाले यह कमाल करना, मीडिया विंग वाले बैठे ना, जब से विंग बना ना तब से अलग अलग देखो बाबा की सेवा की जवाबदारी उन्होंने संभाल ली, मीडिया वालों ने, है ना, हमको वहां तक पहुंचाना है। तो जब से वर्गीकरण हुआ ना हर का, तो उसमें हर लोगों को समीप लाने की सेवा जबरदस्त चली, है ना, कि मेडिकल विंग अलग आ रहा है, प्रशासनिक अलग आ रहा है, राजनीतिक लोग इकट्ठे हो रहे हैं, फिर बड़े बड़े लोगों को लेकर आ रहे हैं, विदेश से भी आ रहे हैं, आवाज वहां जा रहा है, पता है ना क्या मुझे लगता है हमारा शिविर आदि। तो बाबा ये कह रहे हैं अभी मीडिया वाले यह कमाल करना सभी ने टीवी में देखा, यह टीवी में आया, सिर्फ यह नहीं वह तो भारत में आ रहा है। बाबा कहते टीवी में आ रहे, भारत में आ रहे, ऐसा नहीं, अभी और विदेश तक पहुंचो। अभी देखेंगे यह साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत और जोर शोर से मनाते हो। रिवाइज हो रही ना मुरली, तो सभी बाबा के बच्चों जो है जो मीडिया वाले और भी होंगे ना, तो अटेंशन विशेष देंगे। रिवीजन हो रहा, तो रिवीजन को तो प्रैक्टिकल करना है ना। उस समय तो किया, बीच में किया। बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फॉरेनर्स को बहुत उमंग है ना, अच्छा है। एक दो को देख उमंग आता है, जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान, जो करेगा वही क्या होगा, ब्रह्मा बाप समान बनेगा। तो दादी को भी संकल्प आता, हमारी बड़ी दादी थे ना, उनको भी संकल्प, दादी प्रकाश मणि जी थे, उनको भी संकल्प आता है। बिजी करने का तरीका अच्छा आता है, सबको सेवा में बिजी कर देते थे, अच्छा है, निमित्त है ना। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो ना, अब सबके लिए फिर कहा बाबा ने, उड़ती कला फास्ट कला है, चलती कला सबसे धीरे, चलती कला चल रहे पुरुषार्थ में, चढ़ती कला ये नहीं, ये भी फास्ट कला नहीं, दौड़ना भी नहीं है, क्या है, उड़ना। उड़ती कला फास्ट भी है और फर्स्ट लाने वाली, कैसे उड़ना है, पुरुषार्थ में, तीव्र पुरुषार्थ। माताएं क्या करेंगी बताओ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और क्या करेंगे, बाबा एक काम बता रहे हैं, राइट, बहुत अच्छा, बाबा की ओर से बधाई ले लो। माताएं अपने हम जिन्स को जगाओ, है ना, जैसे माताओं को जगाओ। कम से कम माताएं कोई उल्हाना देने वाले नहीं रह जाएं। माताओं की संख्या सदा ज्यादा होती है, बाप दादा को खुशी होती है ना, और इस ग्रुप में सभी की संख्या अच्छी आई है, कुमारों की संख्या भी अच्छी आई है। देखो, कुमार अपने हम जिन्स को जगाओ, कुमार क्या करो, कुमारों को बचाओ, अच्छा है। कुमार यह कमाल दिखाएं कि स्वप्न मात्र भी पवित्रता में परिपक्व है, माया मत आए, इतनी पवित्रता में पक्के रहे, स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प, विकारों के संकल्प ना आए, टच ना करे। बाप दादा, तब बाबा कहते ऐसे मेरे बच्चे बने, तब बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताएं कि ब्रह्मा कुमार, युद्ध कुमार, डबल कुमार हैं। ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर से में भी कुमार हो। तो बाबा सबको नशा चढ़ाए ना, बाबा के पास बैठे हैं, बाबा कहते ऐसे आप बच्चे बनो, तब तो मैं विश्व के आगे आप बच्चों को रखूं ना एग्जाम्पल। तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हूं, तो ऑर्डर करें, बाबा कह रहे हैं आपको चेक करें पवित्रता के लिए। बाबा कहते आपको चेक करें कि इतनी पवित्रता है, करें ऑर्डर। तो ना कोई हाथ नहीं उठा रहे, माना कच्चे अभी इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं। मशीनें होती है ना चेक करने की, बाबा कहते स्वप्न में भी, क्या कुमार इतने प्योर हैं कि स्वप्न में भी विकार के ख्याल नहीं आ रहे हैं। तो बाबा ने बोला हाथ उठाए, मना कहीं ना कहीं अभी कमी होगी, है ना।
मशीनें होती है ना चेक करने की, इसलिए बाबा कहते ऑर्डर करे चेक करे तो कोई हाथ नहीं उठा रहे। स्वप्न तक भी अपवित्रता आने की हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसा बनना है। कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी, कुमार और कुमारियां, यह बाप दादा को दोनों प्रॉमिस करें कि हम सब इतने पवित्र हैं जो सपन में भी संकल्प में नहीं आ सकता। बाबा कहते हैं ऐसे बनो और बाप दादा को बताओ, और बाप दादा पहले चेक करेंगे फिर विश्व के आगे। इतने पवित्र हैं जो सपन में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता की सेरेमनी मनाएंगे, तब उत्सव मनाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं मनाएंगे, अभी जो है सर्टिफिकेट अभी नहीं देंगे, पहले आप खुद दावा करो, फिर उसका टेस्ट होगा कि संकल्पों में भी इतनी पवित्रता है, फिर माने अभी थोड़ा थोड़ा है, बोला बाबा ने। चलो कर्मों में संकल्पों में बाप दादा को पता है अपवित्रता की भी अविद्या हो जाए, ऐसी पवित्रता चाहिए कि सभी के लिए है कि अपवित्रता क्या होती है, इतने प्योर बनो। बाबा कहते क्योंकि नया जन्म लिया ना, अपवित्रता तो आपके पास्ट जन्म की बात है। पास्ट जन्म की बातें याद रहती है क्या किसी को? मर जीवा जन्म, जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है। हम सबका जन्म कैसा है? ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है। तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। धर्मराज का सुनना अभी अभी सुनना है, इधर बहुत गहरा अपने पास है भी। उसको फ्रेमिंग वाला बाबा का ना एक निकल गया, अभी भी जाएंगे मधुबन तो उसमें एक निकल गया उनका, एक क्या कहेंगे, चित्र निकला है, फोटो पूरा डायरेक्शन से। अभी सुनना फिर क्या। अपवित्रता और चित्र भी देखना, धर्मराज की जैसे बाबा देख रहा है उसी हिसाब से आंखें। कुमार तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों को ये झंडा लहराना चाहिए। पवित्र हैं, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, यह नारा लगे। सुना कुमारियों ने, देखो कुमारियां कितनी हैं। अभी देखेंगे कुमारियां, यह आवाज फैलाती हैं या कुमार? ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अपवित्रता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन माना यह है पवित्र जीवन। माताओं में भी अगर मोह भी है ना तो भी अपवित्रता। पवित्रता की संपूर्ण परिभाषा में मोह भी है तो भी अपवित्रता है। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में, ना कुमारियों में, ना कुमारों में, ना अधर कुमारों में। ब्राह्मण माना है पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। और इस पाप से भी सुनना, और इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। क्योंकि भगवान के बन करके ना बहुत हम पे क्या करना, टेंशन देना। हम बाबा के नहीं बने थे दुनिया में तो सब विकारों की अग्नि में क्या कर रहे, जल रहे हैं, काम विकार की अग्नि में, विषय विकारों की में डुबकी लगा रहे हैं। भगवान अपने बच्चों को कह रहे हैं ब्राह्मण माना पवित्र जीवन। अगर अपवित्रता का कोई कार्य होता भी है तो ये बहुत बड़ा पाप है, और इस पाप की बहुत सजा भी क्या है, बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना, यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। देखो ऐसा बाबू नहीं, धर्मराज क्या कह रहे हैं, नहीं चलेगा। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है, नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो किस लिए खाई? पवित्रता के कारण खाई। लोग ये कहते थे बाबा को कि आपका सब कुछ ठीक है दादा, आपका सब कुछ ठीक है, बस इसको हटा दो। बाबा कहते थे नहीं, यही तो मुख पान लेते हैं।
ये मेरा डायरेक्शन नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा का भगवान वाच है। बाबा को कहते थे प्रॉब्लम होती थी ना गृहस्थी में आकर, लोग पवित्रता धारण जो बहनें कर रही थी गृहस्थ जीवन वाले, है ना, तो हंगामत होगा, ये स्वाभाविक है, विकारी जीवन जीने वाले, है ना, दुशासन है, उनको प्रॉब्लम होती थी लोगों को। लोग कहते थे इतना अच्छा दादा, इतने अच्छे ज्ञान, इसको हटा दो, बस तो क्या मिलती थी? ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई ना, एक पवित्र- उंगली उठी, किस लिए उठी? पवित्रता पवित्रता के कारण। हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं, अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण, देखो सबको कान पकड़, कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर हो, चाहे समर्पित हो, बाबा के घर में रहता हो, चाहे सेवाधारी हो, सेवाधारी से आते हैं ना मधुबन में, चाहे प्रवृत्ति वाला हो, गृहस्थ में रहने वाला हो, इस बात के लिए धर्मराज भी नहीं छोड़े, किसी को नहीं छोड़े। सब उसके बच्चे हैं ना, गृहस्थ में रहने वाले, सेवाधारी, समर्पित, सबको धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। शिव बाबा के एक रूप कौन सा है? धर्मराज आप सबको पता हो कि सब दादियां छोटे थे ना, तो बाबा उनको कहते थे आप बाबा को किस संबंध से याद करते हो? सब दादियां बताती हैं अपना अनुभव। कोई कहता था बाप के रूप में, सखा के रूप में, भाई के रूप में, टीचर के रूप में। बाबा ने ये कहा था धर्मराज को नहीं भूलना, दादियों के अनुभव में, ठीक है। तो ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। देखो ये 2003 की चली मुरली है, और अभी कितना साल हो गया, अब फिर दोबारा रिवाइज चल रहा है, तो इसको चेक करना व्यक्त मास से। और ऐसा एक एक को संकल्प स्वप्न तक नहीं, है ना। देखो बाबा ये कह रहे हैं, देखो आगे और सुनो, धर्मराज खत्म नहीं हुआ अभी। इसलिए कुमार और कुमारियां, कुमार कुमारी लोग, आप कहां भी हो, मधुबन में भी हो या सेंटर पर भी हो, ठीक है, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है। अटेंशन दिला रहा, नहीं तो पता चला बाबा से लगन लगाने के बदले और लगन लगाए बैठे हैं, होता है ना ज्ञान में आकर। तो बाबा कहते हैं कुमार कुमारियां भी आपस में लटक पड़ते, तो बाबा ये कह रहे हैं इसके संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, है ना, पवित्रता मनुष्यता की शान है ना। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। मन पवित्र है तो जीवन, इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा सा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा अभी ऑफिशियल इशारा दे रहा है, बस अभी इसमें नहीं बच सकेंगे, इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। कोई भी हो, क्या बोले बाबा, कोई भी सबका गिना, कोई भी हो, सुना, कोई भी हो, इसलिए सावधान। इसको फ्रेमिंग करवा के रखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ग्लास फूट गया उसका था यहाँ पे, इसलिए सावधान, अटेंशन सामने में लगा देंगे, है ना। सुना सभी ने, देखो धर्म आंख बेसी था बाबा को, देखना उस चित्र में एकदम बिल्कुल सब शांत। सुना सभी ने, दोनों कान खोल के सुनना। इसका ना उसमें भी है ना, शॉर्ट में इसका ही है, ऑफिशियल इशारा करके पूरे क्लास में हंसी छूट गया। बाबा ने जब बोला ना दोनों कान खोल के सुनना, ऐसे बोला ना, उस दिन पूरी जब हम मधुबन में थे सारे जो है ना, अरे बाप रे आज धर्मराज था, आज धर्मराज था, पूरा चर्चा था, बाबा धर्मराज बना आज, ऐसे इशारा दिया। दोनों काल खोल के सुनना, वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी, बाबा कहते दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में भी नहीं, तो वृत्ति क्या है। संकल्प से तो वृत्ति बनती है ना, क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का।
उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। जी अगर सफेद कागज पे एक काला दाग होगा तो ध्यान कहाँ जाता है? उसी काले दाग काले दाग में जाता है। अच्छा, सभी जहां जहां से आए हो, सब तरफ से आए हुए बच्चों को मुबारक हो। अब बाबा ड्रिल करा रहे हैं। अच्छा, अब मन को ऑर्डर से चलाओ। सेकंड में जहां चाहो वहां मन लग जाए, टिक जाए। यह एक्सरसाइज करो। फिर बाबा ने कभी पहले बोलता था ना, फरिश्ते में जाओ, यहां जाओ। आप सबको अपना अपना छोड़ा। आप सभी चेक करना कि एक सेकंड में जहां चाहो वहां आप मन को एकाग्र करो। एक सेकंड में। और करना। किया? गया सबका? पास हुए सभी? सेकंड में बिल्कुल परम धाम ने बिल्कुल चिपक जाओ बिंदु से, फरिश्तम बाबा से पास पहुंच जाओ। कई जगह बच्चे सुन रहे हैं। उसमें सुनने वाला था, उसमें देखने का नहीं था। 2003 में ना हम सुनते थे ना, याद भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। उसमें देखने का नहीं था, अभी तुम देख रहे हैं हम लोग। यह सुनकर खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदायी आप बच्चों के लिए ही है। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को सदा खुश नसीब, खुश नमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाली मन जीत जगत जीत बच्चों को सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता की पर्सनैलिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। चारों ओर, फिर उसके बाद और दे रहे, चारों ओर सुनने वाले याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार और सर्व को नमस्ते। वरदान दे रहे हैं सदगुरु बाबा, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भाव लेना है ना सबको। नंबर 1 किसके नकल करना है? नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है उसी 1 को देखो। साकार बाप को फॉलो। हाँ, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। ठीक है, विस्तार है। नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है उसी 1 को देखो। सही है ना? 2 को भी नहीं देखना है। किसको देखो? नंबर 1 बाप ब्रह्मा बाबा। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। ये मास है ना बाप समान बनने का। फॉलो करो, एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। ब्राह्मण सो, हम सो, ब्राह्मण सो, फरिश्ता। यह मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र
अपना काम शुरू करेगा। कौन सा काम? बोलो बोलो। विनाश का। साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। अभी वरदान इसी पे चल रहा है पूरा, ब्रह्मा बाप के समान है ना। और अब एक इशारे भी स्लोगन है, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है ना। कौन सा? मान। जो नाम मान शान जो रखते हैं ना, हमें मान मिले, तो इसका क्या करना है? निस्वार्थ सेवा है ना। किसी प्रकार कभी मान की इच्छा कामना नहीं रखना है। बाबा का नाम और बाबा का मान है ना। तो मान के त्याग में सर्व का माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। अव्यक्त इशारे 2 लाइन का है। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा वृत्ति से, अपने मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। किसके द्वारा देना है? मन से शक्ति दान करो, गीत है ना। अपनी मनसावृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है। समय कैसा है? थोड़ा। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित 5 तत्व है ना, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो सेवा कैसी करनी है? तो तीव्र गति की सेवा करो। तीव्र गति से सेवा करो। तो प्यारे बाबा को हम याद करेंगे। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो,